सालसी तो कभी हमलों की धमकी, ट्रंप का यू टर्न पर यू टर्न। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, हमारा सबर जवाब दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, सोशल मीडिया पर बयान में कहा, इल्म है ईरान के सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं, हम फिलहाल उन्हें कत्ल नहीं कर रहे, वो आसान हदफ हैं। अब हमें ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। ईरान का साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। ट्रंप ने कनाडा से वापसी के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर इसराइली हमले जारी रहेंगे। ईरान इसराइल जंग बंदी के ख्वाहिशमंद नहीं है, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। इस वक्त तेहरान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी इंटेलिजेंस का इंकशाफ कि ईरान जौहरी बम बना रहा था, ना बनाने के काबिल था। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर चंद माह में एटमी हथियार बनाने का इल्ज़ाम लगाया था। सदर ट्रंप पर वाज़ेह हो चुका, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं है। मशरिक़ वस्ता के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स तश्कील दे दी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी इंकशाफ नहीं कर सकते। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा की ईरान इसराइल तनाज़े पर न्यूज़ ब्रीफिंग कहती हैं, अमरीकी शहरी किसी सूरत इसराइल, ईरान और इराक़ का सफ़र ना करें। हमारी अव्वलीन तरजीह जंग से मुतासरा इलाकों में अमरीकी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो सबक सीखेगा। चीन के सदर शी जिनपिंग का वाज़ेह पैगाम, ईरान के खिलाफ इसराइली जहरियत पर तशवीश का इजहार किया। कहा, किसी मुल्क की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी के मुखालिफ हैं। दूसरी जानिब चीन का अमरीकी सदर पर ईरान इसराइल कशीदगी में जलती पर तीर डालने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर तनाज़े को बढ़ावा देने में मसरूफ़ हैं। धमकियों से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सूरत हाल को पुरसकून बनाने के लिए सिफारती रास्ता ही वाहिद हल है। बीजिंग खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सालसी का किरदार अदा करने पर आमादा है। मशरिक़ वस्ता का माहौल गर्म होने लगा। चीन ने तैयारा बरदार 3 बहरी बेड़े मुख्तलिफ इलाकों में तैनात कर दिए। अमरीकी मीडिया का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक चीनी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ फिलिपाइन, जापान और कोरिया के करीब समंदरों में मशकों के लिए मौजूद हैं। चीन के नए तैयारा बरदार जहाज़ फौजियान ने भी अपनी आजमाइश पूरी कर ली। तर्जमान चीनी बहरिया का कहना है, फौजी मशकें मामूल की तरबियत का हिस्सा हैं, दूर दराज इलाकों में अपने ऑपरेशन की सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। रूस की इसराइल और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। रूसी तर्जमान दमित्री पेस्कोव ने कहा, इसराइल की जानिब से हिचकिचाहट देख रहे हैं। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम, इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से तबाहकुन हमले। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस धमाकों से गूंज उठे। इसराइलियों की दौड़ें लग गईं। मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाया गया। हेफा रिफाइनरी मुकम्मल बंद, 3 इसराइली हलाक, दर्जनों जख्मी। दीगर इलाकों में भी नुकसान पहुंचने की इतलात। यरूशलेम समेत कई इसराइली शहर गजा जैसी तबाही का मंजर पेश करने लगे। हम मिसाइलों से तंग आ चुके हैं। जंग से खौफजदा इसराइली कश्तियों के जरिए मुल्क से फरार होने लगे। दूसरी जानिब इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। कमांडर अली शादमानी ईरानी सुप्रीम लीडर के करीबी साथी और खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह थे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के बाद साइबर हमले। इसराइली टीवी चैनल 1 फॉर लाइव प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर हैकिंग की गई। जर्मनी के साबिक सरबराह एडोल्फ हिटलर की आवाज़ चला दी गई। बराह रास्त नशरियात करने वाला एंकर हक्का बक्का रह गया। इसराइल का ईरान के सरकारी बैंक पर साइबर हमला। ऑनलाइन सर्विसेज मुतासर, सार्फिन को परेशानी का सामना। G7 ममालिक की इसराइल की हिमायत। ईरान अदम इस्तेहकाम का सबब करार। मुश्तरका एलामिये में कहा गया, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता।
इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। G7 के मुश्तरका बयान में मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर दिया गया। इसराइल की ईरान के खिलाफ जाहरियत पर मुस्लिम दुनिया भी एक सफ में आ गई। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत, हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मुश्तरका एलामिया में कहा गया, इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर दिया जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। पाकिस्तान का ईरान में सिफारतकारों के खानदान को वापस बुलाने का फैसला। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना काम जारी रखेगा। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी, जल्द दुनिया देखेगी, कई अहम चीज़ें रोनमा होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। फील्ड मार्शल का भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट लेने से गुरेज। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी को मोजज़ा करार दिया। कहा, अगले 5 बरसों में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की करेगा। ISPR के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फ़ौज पाकिस्तान की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बहादुरी और पेशा वराना महारत पर इजहार फ़ख्र किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को हालिया दौरा UAE और वफाकी बजट के हवाले से आगाह किया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि बजट में आम आदमी और कम आमदन तबके की फलाह बहबूद को तरजीह दी जाए। बजट में तनख्वाहदार, पेंशनर्स, मजदूरों के मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। कमज़ोर तबकों की मुआवनत के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमों को फ़रोग़ दिया जाए। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आसिफ जरदारी की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। कहा, एयर चीफ की मुदब्बिराना क़ियादत ने पाक फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया। भारतीय जाहरियत का बर वक्त और सख्त जवाब दिया। सदर ममलिकत ने पाक फ़ज़ाइया को हर मुमकिन ताअवुन की यकीन दहानी कराई। बलोचिस्तान का 10 खरब 20 अरब रुपए का बजट पेश। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा। आइंदा माली साल गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। तरक्याती अखराजात के लिए 249 अरब, महकमा सेहत के तरक्याती उमूर के लिए 16.4 अरब मुख्तस, गैर तरक्याती उमूर के लिए 71 अरब, शोबा तालीम के लिए 28 अरब रुपये रखे गए। वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी ने कहा कि वज़ीर आला सरफराज बुगटी की क़यादत में बलोचिस्तान मुस्बत समत में गामज़न है। हुकूमती फ़ैसलों के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। टैक्स लगाया ना ही बढ़ाया। वज़ीर आला मरीम नवाज का इज़हार तशक्कुर। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम पेश किया। तरक्की के समरात अब गांव गांव पहुंचेंगे। 1800 देहात को मॉडल विलेज बनाएंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। बानी ने कहा, आलमी हालात का मुल्क पर असर पड़ेगा। सब पाकिस्तानी इस वक्त मुत्तहद होने चाहिए। नौरीन खानम की अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं, भाई ने कहा, शहबाज शरीफ ने ये चौथा बजट पेश किया। गरीब के हालात बहुत बुरे हो गए। सारा टैक्स तनख्वाहदार तबके दे रहा है। 33 लाख तालीम याफ्ता लोग 3 साल में मुल्क छोड़ कर गए। खैर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश हुआ है वो मुशावरत के बाद पास होगा।